क्या आईपीएल में मैचेस फिक्स हो रहे हैं? और सवाल भी ऐसी टीम पर हुआ जिस पर पहले भी एक्शन लिया जा चुका है, यानी कि उस टीम के ओनर्स को लेकर स्पॉट फिक्सिंग। आपको याद आएगा 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग, दो टीमें एक तरीके से दोषी पाई गई थी और उनके ओनर्स को लेकर पूरी यहां पर कार्रवाई की गई थी और खामियाजा टीम और खिलाड़ियों को भी भुगतना पड़ा था। 2016-17 का सीजन आपको याद है, आईपीएल में ना ही चेन्नई सुपर किंग्स थी और ना ही राजस्थान रॉयल्स थी। अब जो टीम सवालों के घेरे में है वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स आपको पता है कि दो मैच जो अपने पिछले हारी है, 9 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। पहले एक बारी हुआ, दिल्ली ने वो कारनामा किया, तब लगा चलो जी कोई बात नहीं, हो गया। फिर दूसरी बारी जब हुआ तब ये कारनामा किया लखनऊ की टीम ने, आवेश खान ने वो लास्ट ओवर डाला और उसके बाद ही सवाल उठ के आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स पर कि आप लोगों ने मैच फिक्स किया है। ये मैच ऐसा फिक्स किया कि कोई भी देखकर बता दे। शायद ही कोई आम इंसान कहते तो बात उतनी बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन आपको पता है कि भाई आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर, उन्होंने जो है सवाल खड़े कर दिए थे राजस्थान रॉयल्स टीम पर। अब उस पर रिएक्शन भी आया और रिएक्शन बीसीसीआई ने दे दिया है। अब क्या कुछ हुआ है मामला आपको पूरा समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे हम भी लगातार मेंटेन करते हैं कि आप लोग भी जब पूछते हो कोई मैच आप क्लोज देखते हो या मैच एकदम से टीम हार जाती है कि नहीं फिक्सिंग ट्रेंड होने लग जाता है एकदम से, और देशों के लोग जो है सवाल उठाते हैं इंडिया की लीग पर और इसको नीचा दिखाने की वो कोशिश रहती है उनकी, वो कहते हैं कि जी फिक्स है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक वजह तो बहुत बड़ी है कि जिस लेवल पर पैसा इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स को, जो ऑलरेडी इतना अच्छा पैसा मिल रहा होता है, कोई भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि मैचेस में जो है मैच फिक्सिंग तो अब हो ही नहीं सकती, स्पॉट फिक्सिंग भी नहीं करेगा, क्योंकि द मोमेंट आपने स्पॉट फिक्सिंग करी आप आईपीएल और सिस्टम से ही बाहर हो जाओगे और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। और टीम्स जिन्होंने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी है, वहाँ के जो ओनर्स हो गए, जो सपोर्ट स्टाफ हो गए, जो टीम मैनेजमेंट हो गई, और साथ ही साथ आपको बताए बीसीसीआई की एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट जो लगातार नजर बनाए रखती है। आपको याद होगा हाल ही में एक किस्सा निकल कर आया था जहां पर बात हुई थी कि कैसे एक हैदराबाद बिजनेसमैन से टीमों को, प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, सपोर्ट स्टाफ, इवन ओनर्स को ये पूरा एकदम से इत्तला की गई थी कि भाई आप लोगों को दूर रहना है। उनकी कोशिश ये है कि आपको ट्रैप करके जो है फिक्सिंग एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व किया जाए। तो अभी जब ये सवाल उठा राजस्थान रॉयल्स पर, तो वहां पर बीसीसीआई का रिएक्शन क्या आया, जैसे मैंने आपको जो चीजें समझाई उसी पर आगे बढ़ाते हुए पहले आपको रिएक्शन दिखा देते हैं कि क्या कुछ बीसीसीआई की तरफ से हुआ है। बीसीसीआई सीनियर ऑफिशियल ने जो है टीओआई से बातचीत करते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए यहां पर ही लिखा, सवाल जैसे मैंने बोला राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो कि ऑलरेडी एक डिसॉल्व्ड एक स्टेट एसोसिएशन है, वहां पर जो एडहॉक कमेटी है उसके कन्वीनर जयदीप बिहानी ने ये सवाल उठाए थे। और उन्होंने जब सवाल उठाए राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से खेल रही है, मैचेस फिक्स कर रही है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा बीसीसीआई ऑफिशियल ने कि आरसीए जो है करंटली डिसॉल्व है, एक एडहॉक कमेटी वहां पर बनी हुई है और क्योंकि इलेक्शंस अप्रोच हो रहे हैं तो ये सारा ड्रामा इस वजह से चल रहा है और हर किसी को अटेंशन चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमारा नाम वहां पर आए, चर्चा हमारे नाम पर हो, और ऐसे मुद्दों पर बोलोगे, आईपीएल पर फिक्सिंग के सवाल उठाओगे तो डेफिनेटली आपके नाम पर बात होगी। तो उनका ये कहना है कि जयदीप बिहानी, उनकी कोशिश ये है कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनको भुनाया जाए यहां से अपना नाम बनाकर। और साथ ही साथ जो है उन्होंने एक बात कही आगे कि जो मैंने भी कहा कि जो एंटी करप्शन यूनिट है 24 घंटे वहां पर लगातार नजर बनाए हुए और यहां पर कोई भी किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है यहां कि राजस्थान रॉयल्स ने ये चीज करी हो, कुछ गड़बड़ करी हो, तो यहां पर साफ कर दिया है। तो इससे साफ ये होता है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई कि आईपीएल जैसी लीग जहां पर तमाम चीज़ें पूरा जो है ख्याल रखा जा रहा है, ज़रा सा भी हिंट मिलता है तो डायरेक्ट आप प्लेयर्स को, कमेंटेटर्स तक को आप इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि आपको किन लोगों से दूर रहना है, किन बातों से दूर रहना है। कोई भी करप्ट अप्रोच हो तो आपको तुरंत जो है बीसीसीआई की एसीएसयू एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट तक पहुंचानी है, अपनी फ्रेंचाइजी तक पहुंचानी है। तो ऐसे में जो सवाल जो है जरूर उठाएंगे। नाराजगी जो है आरसीए की जो एडहॉक कमेटी है उसकी ये भी है, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल जो आईपीएल के टाइम होता है अदरवाइज आरसीए के पास रहता है, लेकिन आईपीएल के दौरान उनके पास नहीं रहता है। तो तमाम मुद्दों से वो नाराज भी चल रहे हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इस माहौल में जो है वो हवा बनाकर जो है अपनी थोड़ी सी माइलेज खींचना चाह रहे हैं और इसके लिए वो राजस्थान रॉयल्स टीम को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आईपीएल इंडिया की जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इंडियन प्रीमियर लीग, उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ भाई कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट उससे जुड़ा हुआ है, तो इंडियन क्रिकेट को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं सिर्फ अपने कुछ फायदे के लिए। तो ये चीज जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आईपीएल पर कोई फिक्सिंग का कोई दाग अब नहीं है। जब हुआ आपको पता है 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग, चेन्नई और राजस्थान दो टीम्स थी जिनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उनका आपने देखा कि पूरी एक लंबा प्रोसेस चला,
पूरी कार्रवाई हुई वहां पर, और जो लोग दोषी थे कुछ को जेल हुई, कुछ को क्रिकेट से दूर रखा, कुछ के जो जो जुड़े हुए थे टीम से, चाहे वो मालिक थे, चाहे मालिकों के आप कह लें रिश्तेदार हों, कुछ करीबी हों, उनको भी फिर दूर कर दिया गया। और टीम्स को भी सख्त एक्शन लेते हुए चेन्नई और राजस्थान, दो टीम से जिनको 2016-17 में बैन किया। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई बैन की नौबत है और ना ही कोई फिक्सिंग वाली बात है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।